लक्ष्मी अब किट्टू को हमेशा के लिए अपने साथ अपने घर ले आती है। बेटी, अभी तो हमारा भी इतना ब्योत नहीं है कि इसकी परवरिश ठीक से कर ले, तो तू कैसे करेगी? पापा कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर पाई तो क्या, स्कूल तो किया ही है ना, यहीं घर पे बच्चों को पढ़ा लिया करूंगी। ए मेरे राजा बेटा, उठ जा, स्कूल का वक्त हो गया है ना। मौसी थोड़ी देर और सोने दो ना, उठ जा वरना देर हो जाएगी। किट्टू आंख मसलता हुआ उठता है। ठीक है। किट्टू उठकर फटाफट नहाने चला जाता है और लक्ष्मी उसका खाने का डिब्बा बांध देती है। किट्टू जल्दी से तैयार होकर बाहर आता है। मौसी, हाँ आई। लक्ष्मी किट्टू के सामने दूध लाकर रख देती है। ये क्यों ले आती हो बार बार? क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा होता है, पी जल्दी से इसे। बचपन में तू ऐसा पागल हुआ रहता था इस दूध के लिए, अब नाक चढ़ाता है बताओ। मौसी, आज मेरे जूते भी लेने चलना है, याद है ना? पूरी तरह फट गए हैं पुराने वाले। हाँ बाबा, चल पड़ेंगे, तो दूध तो पी ले फटाफट। किट्टू अपना दूध खत्म करके स्कूल के लिए निकल जाता है। लक्ष्मी तभी झाड़ू उठाकर घर की सफाई करने लगती है। तभी चमेली और परवीन वहां आ जाते हैं। लक्ष्मी बेटी, तो किस मिट्टी की बनी है? पूरे 10 साल हो गए तुझे, ना कभी अपने लिए कुछ मांगा, ना कुछ अपने लिए किया। सब कुछ किया तो बस किट्टू के लिए। बेटा, थोड़ी अपनी भी सोच, उम्र निकलती जा रही है तेरे ब्याह की, और जो भी देखने आता है वो किट्टू की बात सुन के वैसे ही मना कर देता है। माँ, किट्टू भले ही मुझे मौसी बुलाता हो, पर मैं उसकी माँ हूँ और मेरे लिए किट्टू से बढ़कर कुछ नहीं है और ना कुछ होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। परवीन और चमेली चुपचाप वहाँ खड़े लक्ष्मी की ओर देखते रहते हैं। लक्ष्मी किट्टू को उसके जूते दिलाकर बाजार से वापस आ रही होती है। अरे ये तो वही है ना, चमेली की छोटी छोरी। हाँ, लगता है अभी तक ना हुआ इसका ब्याह। बताओ, घर वालों को भी शर्म ना आती, इतनी बड़ी कुंवारी लड़की घर पे बिठा रखी है। वहीं दूसरी ओर खड़े कुछ मर्द भी उस पर ताने कसने लगते हैं। अरे ऊपर से बिन ब्याह के छोरा भी पाल रखा है अपनी बहन का। हाँ, सही बात है, ऐसी से करेगा भी कौन शादी भला। लक्ष्मी तुरंत किट्टू को लेकर वहाँ से सीधा घर आ जाती है। एक कोने में बैठे बिलख बिलख कर रोने लगती है। मुझे तो सभी लोग ऐसे बोलते हैं जैसे इनके साथ कुछ गलत किया हो मैंने। तभी किट्टू उस कमरे में आ जाता है। क्या हुआ बेटा? किट्टू चुपचाप आकर लक्ष्मी के पास बैठ जाता है। मौसी, आपको बुरा लगा ना उनकी बातों का? अरे वो तो पागल है, ऐसे ही बोलते रहते हैं। मौसी, एक बात पूछूं? हाँ? क्या आप सच में परेशान हो मेरी वजह से? ये क्या बोल रहा है किट्टू? मौसी, मैं वादा करता हूँ मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा, बस आप मुझे छोड़ के मत जाना कभी। लक्ष्मी की आंखों से गुच्छों में आंसू फूट पड़ते हैं और लक्ष्मी किट्टू को अपने सीने से चिपका लेती है। कभी नहीं जाऊंगी तुझे छोड़ के, कभी नहीं। कई सालों बाद समय का पहिया कुछ ऐसे घूमता है कि कुछ ही सालों में लक्ष्मी के पिता भी चल बसते हैं। लक्ष्मी की जिंदगी में एक तरफ बूढ़ी माँ होती है और दूसरी तरफ किट्टू। माँ, पापा, नाना जी, आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। आज परीक्षा है मेरी, और अगर मैं इसमें सफल हो गया तो हम सबकी जिंदगी संवर जाएगी।
मेरी, मौसी की और नानी की और दादा दादी की भी। तो अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तभी पीछे से लक्ष्मी भी आ जाती है। चल जल्दी कर किट्टू, देर हो रही है। किट्टू फटाफट से अपना बैग उठाता है और जाकर अपनी नानी के पैर छू लेता है। आयुष्मान भवः। किट्टू फिर जाकर लक्ष्मी के पैर छूता है। भगवान तुझे सारी सफलता दी। चिंता मत करो मौसी, अब तो थानेदार बनकर ही आऊंगा। ठीक है। अरे, आपकी खांसी नहीं रुक रही है, आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रही हैं? अरे मैं चली जाऊंगी, तू मेरी चिंता मत कर, तू जा जल्दी। किट्टू तभी बाहर निकल जाता है और लक्ष्मी जोर जोर से मुंह पर हाथ रखकर खांसने लगती है। तभी चमेली वहां आती है और लक्ष्मी का हाथ पकड़कर देखती है जिस पर खून लगा होता है। बता क्यों नहीं देती तू उसे? माँ, अगर उसे पता लगा कि मुझे ये बीमारी है तो सब छोड़ छाड़ कर मेरे पास बैठ जाएगा। अरे तो तू यूं ही मरती रहेगी क्या? इलाज के सारे पैसे तूने उसकी पढ़ाई पर लगा दिए। उसका सपना था माँ, हमेशा से थानेदार बनने का। हमेशा कहता था, मौसी मैं जब थानेदार बनूंगा तब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तो अगर उसकी कामयाबी की कीमत मेरी जान है तो वही सही। चमेली हमेशा की तरह अपनी बेटे की हिम्मत देखकर चुपचाप खड़ी रही। कुछ दिनों में किट्टू की परीक्षा का परिणाम भी आ जाता है। मौसी, नानी। दोनों बाहर आते हैं। क्या हो गया? मौसी, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। ये सुनते ही लक्ष्मी की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठते हैं। शाबाश, शाबाश। तो मतलब तू बन गया इंस्पेक्टर? अभी तो नहीं बना नानी, पहले ट्रेनिंग होगी मेरी। तो 6 महीने के लिए दिल्ली रहना पड़ेगा, पुलिस एकेडमी में। अगले हफ्ते ही जाना है। 6 महीने? कोई नहीं, तू आराम से जा। मौसी आप चिंता मत करो, एक बार इंस्पेक्टर बन गया ना, फिर तो आप लोगों के साथ ही रहूंगा। जीप में घूमेंगे, जीप में। हाँ बिल्कुल, जा तो अब तैयारी कर दे अपने जाने की, और कुछ खरीदना हो तो पैसे दे दूंगी। कोई नहीं, चलो मैं अपने दोस्तों को बता के आता हूँ। किट्टू तभी बाहर निकल जाता है। बेटी मर जाएगी तू, बता देना उसे। नहीं माँ, अगर उसे पता लगा तो वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा मुझे छोड़ के। आपको पता है ना, इसका इलाज सरकारी अस्पताल में भी तो करवा सकते हैं। भगवान ने कितना बड़ा दिल दिया है तुझे, ऐसा कि अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचती। किट्टू अगले हफ्ते ही दिल्ली के लिए निकल जाता है और वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी भी सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराने चली जाती है। देखिए, खून में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर हम अब ऑपरेशन भी करेंगे तो उसमें भी खतरा है बहुत। तो आप किसी और अस्पताल में दिखा सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भी आपकी कोई सहायता कर पाएंगे। कितना वक्त है डॉक्टर साहब? देखिए, ज्यादा से ज्यादा 6 या 8 महीने। क्षमा कीजिएगा। हे भगवान, ये कैसी दुर्गति करी है मेरी। मुझसे मेरा सारा परिवार छिनता जा रहा है, एक एक करके सब जा रहे हैं। लक्ष्मी चुपचाप अपनी हिम्मत के टुकड़े बटोर कर, चलो माँ, कोई नहीं, चलो। महीने यूं ही बीतते जाते हैं और लक्ष्मी की हालत बद से बदतर होती जाती है। बुला ले अब तो किट्टू को। नहीं माँ, वैसे भी वो बस कुछ हफ्तों में आने ही वाला है, और भरोसा करो मेरा, किट्टू को बिना पुलिस की वर्दी में देखे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तू पागल है, बिल्कुल पागल। लक्ष्मी के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ जाती है
और जब तक किट्टू वापस घर आता है तब तक लक्ष्मी अपने अंतिम क्षणों पर पहुंच चुकी होती है। मौसी, नानी। तभी किट्टू की नजर एकदम से बिस्तर पर लेटी एकदम पतली दुबली लक्ष्मी पर पड़ती है। उसके बगल में चमेली बैठी होती है। चमेली जैसे ही किट्टू की ओर देखती है वो अपने आप को रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रो पड़ती है। अपनी मौसी की ऐसी हालत देखकर किट्टू एकदम से कांप जाता है। मौसी, 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 ये क्या हुआ? ये क्या हुआ आपको? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कुछ? क्योंकि तू सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाता, फिर जरा थोड़ा दूर खड़ा हो जा। अभी तो देख लो कि मेरा किट्टू वर्दी में कैसा लगता है। किट्टू कांपते पैरों से थोड़ा पीछे जाकर खड़ा हो गया। एकदम सुंदर। किट्टू फिर से अपनी मौसी के पास आकर बैठ जाता है। मेरी बात ध्यान से सुन, मैं अब जाने वाली हूँ। नहीं, 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 आप झूठ बोल रही हो। आप झूठ बोल रही हो। ये सच नहीं है। बात सुन ध्यान से। किट्टू चुपचाप अपनी मौसी के पास अपने कान ले आता है। अब नानी का भी ध्यान रखना है तुझे और अपना भी, ठीक है? किट्टू कुछ नहीं बोलता, बस नीचे देखकर रोता रहता है। किट्टू, वादा कर मुझसे, मेरी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करेगा? किट्टू कांपते हाथों से लक्ष्मी का हाथ पकड़ता है। वादा करता हूँ, वादा करता हूँ। हाँ, मेरा प्यारा बेटा। और बेटा, अगर तेरी परवरिश में कहीं कमी रह गई हो तो माफ करना। मौसी, क्या बोल रही हो? आपने सब कुछ दिया है मुझे, सब कुछ। आप मौसी नहीं, आप मेरी माँ हो, है ना माँ? लक्ष्मी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और लक्ष्मी अपना दम वहीं तोड़ देती है, मानो वो इस लम्हे का इंतजार सदियों से कर रही थी। माँ, माँ। चमेली जमीन पर गिरकर रोने लगती है और किट्टू धीरे से लक्ष्मी की पलकों पर हाथ फेरकर उसकी बेजान आंखें बंद कर देता है। धन्यवाद माँ, धन्यवाद आपका।